बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर सिंपल लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेम एन इक्वेशन सॉल्व इट टू फाइंड द नंबर। सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट दी है, इससे इक्वेशन बनानी है और फिर उससे हमें नंबर बताना है। जैसे सबसे पहली स्टेटमेंट है 3/5 ऑफ ए नंबर इज़ 21। इसका मतलब क्या है, एक नंबर का 3/5 21 है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट नंबर बी एक्स हमने लेट किया, एक्स का 3/5, तो 3/5 होता है बेटा 3/5। आगे बोला था ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो हमने 3/5 की 3/5 की मल्टीप्लाई कर दी एक्स से, और इज़ मतलब इक्वल्स टू ये दिया है 21। तो यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे, जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में चला जाता है, एंड जो अपॉन में वो ऊपर। तो 3 से ये घटा 7 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 35। तो 3/5 ऑफ ए नंबर मतलब वो नंबर जो है 35 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर डी देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर डी है इसका, रिया थिंक्स ऑफ ए नंबर। रिया एक नंबर के बारे में सोचती है, शी टेक्स अवे 6 फ्रॉम इट, और वो उसमें से 6 निकाल लेती है, मतलब 6 सब्ट्रैक्ट कर देती है ना। सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर, लेट नंबर बी, हमने यहाँ पे लिखा लेट नंबर बी, हमने एक्स ले लिया। ठीक है, अब आगे बोला है रिया थिंक्स ऑफ ए नंबर, वो इस नंबर के बारे में सोच रही है, एक्स के बारे में। फिर बोला है शी टेक्स अवे 6 फ्रॉम इट, वो इसमें से 6 निकाल लेती है ना। एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 5, और वो पूरा रिजल्ट मतलब इस पूरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देती है टू गेट 0, और उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 6/6, ये पूरे की मल्टीप्लाई 5 से हो रही है, तो 5 को हम दूसरी साइड ले गए, अपॉन में चला जाएगा, एंड 0 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अभी हमें x निकालना है, 6 को हम भेज देते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट 6 प्लस का था माइनस था, राइट हैंड साइड आके प्लस, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6। आंसर समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके बेटा। सर ये भी तो हो सकता है सर, जो 5 है वो मतलब सॉल्व करे एक ही साइड का सर। सर 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बिल्कुल बाय बिल्कुल -6। ऐसे भी कर सकते हैं, पर खामा का लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना बेटा। सिंपली जब 5 0 हो सकता है तो उसको हम 0 कर देंगे, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप कह रहे हो ना, पहले 5 की मल्टीप्लाई अंदर कर दें। हाँ बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव होता क्या है, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं बेटा। जैसे कॉन्जिक्यूटिव में ना 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो सिंपली कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक होगा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, एक होगा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो ऐसे होगा, ठीक है। अगर सिंपली कॉन्जिक्यूटिव हुआ तो कैसे होगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोले तो कैसे, कॉन्जिक्यूटिव इवन बोले तो कैसे। देखिए सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, है ना, जो लगातार हो। ठीक है, जैसे 15, 16, 17, 18, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाएंगे। अच्छा कॉन्जिक्यूटिव ऑड क्या हो जाएंगे, जो ऑड हो लगातार। ठीक है, जो लगातार ऑड आए वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड। कॉन्जिक्यूटिव इवन जो लगातार इवन हो, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इवन हो गए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर में। तो अभी हमें यहाँ पे जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला जाएगा, तो हम यहाँ पर ये डायरेक्टली ये नंबर तो नहीं ले सकते, हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे x y z, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिया वो x है, तो दूसरा हो जाएगा बेटा x+1। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 15 था फर्स्ट, सेकंड आया 15 में जो हमने 1 ऐड किया, थर्ड आया जो 15 में हमने 2 ऐड किया, फोर्थ आया जो 15 में हमने 3 ऐड किया। तो ऐसे ही फर्स्ट अगर x है तो सेकंड हो जाएगा x+1, थर्ड हो जाएगा x+2, फोर्थ हो जाएगा x+3 एंड सो ऑन। और अगर हम बात करें ऑड की, तो जैसे फर्स्ट ऑड था x, तो सेकंड हो जाएगा x+2। आप देख पा रहे होंगे 7 में हमने 2 ऐड किया तब 9 आया, फिर 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो उससे नेक्स्ट हो जाएगा x+4 एंड सो ऑन। ऐसे इवन अगर फर्स्ट x है तो सेकंड हमने कितना ऐड किया, 10 आ जाए x+2, थर्ड कितना ऐड किया 12 आ जाए x+4 एंड सो ऑन। तो आंसर इज़
आपको जनरल टर्म अगर जब लेनी होगी, जब आपको पता नहीं होंगे कॉन्जुगेटिव नंबर्स कौन से हैं, तो अगर सिंपली कॉन्जुगेटिव बोला है तो x, x+1, x+2, x+3, और ऑड बोला है तो x+x, x+2। ये मैंने आपको समझा भी दिया कि हमने यहाँ पे 2 क्यों लिया। देखिए बेटा, अगर हम बात करें नॉर्मल नंबर्स की, तो अगला ऑड नंबर कब आता है? जब पिछले ऑड नंबर में 2 ऐड करते हैं। 7 में 2 ऐड करोगे तभी तो 9 आएगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर +2 करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉन्जुगेटिव नंबर्स। अभी आप कितने भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स आए, कैसे भी आए, आप कर सकते हो बहुत ईजिली। जैसे फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? अभी यहाँ पर हमें कुछ बोला ही नहीं है कि ऑड है या इवन है, तो फर्स्ट नंबर हो गया x, है ना। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x+1। आगे बोला है इन दोनों का जो सम है x+1, वो हमें दिया हुआ है 101 है। तो x बताइए, तो कॉन्जुगेटिव नंबर बताइए। तो देखिए x और x 2x, 1 को इधर ले जाएंगे, 101 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x = आ गया 100/2। तो x की वैल्यू तो आ गई 50। तो फर्स्ट नंबर था हमारा 50, मतलब x, और सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा x+1, 50 + 1 51। आंसर समझ में आया बच्चों? यस सर। चलिए बेटा, अनिरुद्ध आपको क्लियर है बेटा? आयांश, अनिरुद्ध? यस सर। सर एक मिनट से नोट करिए। यस सर। हाँ बेटा, नोट कर लीजिए। सर हाँ बेटा, बोलिए। सर जैसे सर ऐसे क्वेश्चन है सर तो सर ऐसे सर नंबर्स में भी आ सकते हैं सर, जैसे हाँ, जैसे सर 5 मल्टीपल ऑफ 5, 10। यस सर मल्टीपल ऑफ 5 करके 5 सर कॉन्जुगेटिव वैसे मल्टीपल क्वेश्चन। ऑफ 5 है ना, ऐसे करके। यस सर। हाँ, ये बता देता हूँ मैं, बिल्कुल सही आपने याद दिलाया। 5 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 है ना, ऐसे आ जाए। ठीक है बेटा, तो देखिए 5 ऐसे आ गया। अगर 5 कॉन्जुगेटिव किसी का भी आ जाए, किसी भी, जैसे ये आ गया 6, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ गया सम ऑफ 3, है ना, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, या कोई भी नंबर 7 आ गया। ठीक है, इज ऐसे दे दिया इसने, जैसे 3, ये फाइंड द नंबर। ठीक है, ऐसा बोल दिया फाइंड द नंबर्स। तो देखिए बेटा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये हमारे सामने एक सिचुएशन है, इसमें क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट, जैसे नंबर हम बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 7, तो फर्स्ट नंबर हमारा इसमें क्या होगा? फर्स्ट नंबर वो हो जाएगा हमारा, नॉर्मल होता है 7x होता है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर 7x हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा 7 और ब्रैकेट में x+1। ठीक है, थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा 7 और ब्रैकेट में x+2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर 7x, सेकेंड नंबर 7x+7, थर्ड नंबर 7x+14। ठीक है बेटा, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखिए कॉन्जुगेटिव नंबर बिल्कुल सेम रहेंगे, है ना। फर्स्ट नंबर कॉन्जुगेटिव, सेकंड कॉन्जुगेटिव, थर्ड कॉन्जुगेटिव। मल्टीपल बोल दिया तो बस आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए जैसे मैंने करी है, जैसे 5 का मल्टीपल 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 का बोला तो 7 से। हाँ बेटा बोलो। थोड़ा सा ऊपर कर दूँ? बस। ओके, समझ में आया बेटा अनिरुद्ध, आयांश? यस। ओके, यश आपको समझ में आया बेटा कैसे करने हैं मल्टीपल वाले? 7 का बोले, 5 का। तो जैसे आपके जो भी कॉन्जुगेटिव नंबर है ना, 1 2 x, x+1, x+2, बस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से। देखिए अब हमने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए, है ना। अब इनका सम हमें दिया हुआ था, तो अब क्या करेंगे? 7x, 7x+1 + 7x+2, 3 4 3 ऐसे दिया हुआ है। तो 7x+7 है ना, 7 के अंदर इंटू कर दी हमने, इधर भी 7x + 7 2 जो 14, 3 4 3,
इनको तीनों को ऐड करके x 7x 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 21x आ गया, और इधर 7 + 14 21 हो गया, इधर हो गया 3 4 3। तो ये हो गया 21x इक्वल्स टू 3 4 3 माइनस 21। तो 21x इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा 2 और 2 और 3, यही आएगा बेटा। अब x निकालने के लिए तो 3 2 2 2 को हम 21 से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 21 1 जा 21, ये बच गया हमारा 1, इधर से 1 इधर 2। किसके टेबल में आएगा ये? आई डोंट थिंक किसी के टेबल से कटेगा ये, है ना। तो बस मतलब ये समझाने के लिए था बेटा ऐसा, है ना। तो आपको समझ में आ गया ना ये मल्टीपल वाला कैसे करना है ना, क्योंकि ये सम, हाँ सम तो वेरी कर सकता है ना, सम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करना है। हाँ, फिर आपको वैल्यू निकाल के x की जगह पे वो वैल्यू रख देनी है जो भी आपके आंसर में आई थी x की वैल्यू, ठीक है सर। हाँ बेटा। सर आपने सर जो सर क्वेश्चन लिखा है सर मल्टीपल हाँ सर इस वाले में हाँ सर लास्ट में सर थर्ड नंबर लिखा है या फिर नंबर एस? नंबर्स फाइंड 3 नंबर्स, ठीक है। ओके हाँ समझ गए बेटा, आगे बढ़े। यस सर। चलिए बेटा आगे देखिए फिर। क्वेश्चन नंबर इसका है 3। अब ये एज वाले क्वेश्चन भी बड़े सिंपल होते हैं और अच्छे भी होते हैं, मज़ा आता है इनको करने में। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बोला है सोनीज ब्रदर्स इज़ 8 years ओल्डर देन 4/5 ऑफ हर एज। सोनी का जो भाई है ना वो 8 years ओल्डर, मतलब 8 साल ज़्यादा है किससे? 4/5 ऑफ हर एज, सोनी की एज से 8 year, ठीक है बेटा। तो सोनी की एज क्या है अभी हमें पता ही नहीं, सोनी की एज के 4/5 से। तो पहले तो अभी सोनी की एज ही नहीं पता हमें, तो भाई सोनी की एज लेट करनी पड़ेगी हमें, तभी उसके भाई की एज पता चलेगी। तो लेट किया हमने, लेट एज ऑफ सोनी, एज ऑफ लिखा है ठीक है, एज ऑफ सोनी इक्वल्स टू हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है, एक्स ईयर्स हमने ऐसा लेट कर लिया यहाँ पे। तो अब इसका ब्रदर की एज, तो हर ब्रदर्स एज कितनी हो जाएगी, उसके भाई की एज, हर ब्रदर्स एज वो हो जाएगी इसके 4/5 से, 4/5 ऑफ हर एज से 8 ज़्यादा। यही बोला था ना, सोनीज ब्रदर इज 8 years ओल्डर, ओल्डर मतलब बड़ा, किससे बड़ा? देन 4/5 ऑफ हर एज, उसकी एज के 4/5 से 8 बड़ा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे बोला इफ़ हर ब्रदर्स एज इज़ 32, अगर उसकी ब्रदर की एज 32 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हर ब्रदर्स एज, वो हमें दे दी 32 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए ये भी उसके भाई की एज थी, ये भी उसके भाई की एज है, दोनों उसके भाई की एज है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगी। तो यहाँ से इसे हम सॉल्व करके 8 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, 32 में से 8 गया बचा 24, x निकालना है 24, 4 जाएगा अपॉन में, 5 जाएगा ऊपर, इससे ये डिवाइड किया 6। तो भाई सोनी की एज आ गई 30 years, है ना। तो यहाँ पे यही पूछा था ना व्हाट इज़ द सोनीज एज, तो यहाँ पे लिख लेंगे सोनीज एज इक्वल्स टू 30 years। समझ में आया बच्चा पार्टी, यस सर। है ना यस बेटा? सर। हाँ देखिए बेटा यहाँ पर आप कह रहे होंगे सर ने ये दोनों चीज़ें कैसे इक्वल रख दी। तो देखिए बेटा दोनों ये उसके भाई की एज है ना, हर ब्रदर्स एज, हर ब्रदर्स एज, तो भाई दोनों भाई की एज है तो दोनों आपस में इक्वल होगी नहीं होगी, तो दोनों वैल्यू को हमने इक्वल रख दिया आपस में, यस ठीक है। चले आगे चले। आगे देखो बेटा, अब नीना हैज़ 2 टॉफ़ीज़, ठीक है, नीना हैज़ 2 टॉफ़ीज़ लेस देन 4 times द नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ रीना हैज़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीना के पास 2 टॉफ़ी कम है, किससे?
4 टाइम्स द नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ रीना है। रीना के वहाँ जितनी टॉफ़ीज़ है ना उसके 4 टाइम्स से 2 टॉफ़ी कम है। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, चलो इसी को देख के आप मुझे बता दो कि किसके पास ज़्यादा टॉफ़ी है। जो मुझे बताएगा ना मैं उसको टॉफ़ी दे सकता हूँ। चलो अब मुझे बता दो किसके पास ज़्यादा टॉफ़ी होगी, नीमा के पास, रीना के पास? सर नीना। नीना के पास ज़्यादा टॉफ़ी होगी। ओके, आप बताओ मुझे, और बताओ। या सर मेरा नेट आ गया था सर, कौन सा क्वेश्चन बोलना है? क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्वेश्चन है ना, नीना हैज़ 2 टॉफ़ीज़ लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ रीना हैज़। रीना के पास जितनी भी टॉफ़ी है नीना के पास उसके 4 टाइम्स से 2 कम है। तो आपको ये बताना है किसके पास ज़्यादा टॉफ़ी है। ऐसे ही देख के बता दो मुझे, बस कैलकुलेशन तो बाद में कर लेंगे हम लोग, बस देख के बता दो किसके पास ज़्यादा टॉफ़ी होगी बेटा। अनिरुद्ध आप बताओ। सर रीना के पास। रीना के पास, ओके। अनिरुद्ध? यस सर, मेरा भी बस केवल यश ने सही बताया मुझे, नीना के पास ज़्यादा होगी। ठीक है, अरे बेटा सिंपल बोला है, नीना के पास रीना के पास जितनी भी है उससे 2 कम है। अब रीना के पास अगर एक भी हुई, मतलब जितनी भी है उसके 4 टाइम्स, तो रीना के पास अगर एक भी हुई तो नीमा के पास कितनी हो जाएगी, 4 × 1 - 2, तो उसके पास कितनी हो जाएगी, 2 नहीं हो जाएगी, फिर भी उसके पास ज़्यादा आएगी। समझ गए? चलिए देखते हैं अब इसको। तो इसने बोला नीना के पास जितनी भी रीना, अब रीना के पास हमें पता ही नहीं है कितनी टॉफ़ी है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ रीना हैज़। तो हमने लेट किया रीना के पास x है, तो नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ नीना हैज़, नीना के पास कितनी हो जाएगी, इसके 4 टाइम्स से 2 कम। बोला था ना नीना हैज़ 2 टॉफ़ीज़ लेस, कम है 4 टाइम्स द रीना हैज़। ठीक है, आगे बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ रीना। रीना के पास कितनी टॉफ़ी होगी, अगर नीना के पास 14 है तो नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ नीना हैज़, तो ये तो हमको दे दिया 14 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों नीना की कंडीशन है, तो 4x - 2 = 14 हो जाएगा। x = 14 + 2 और x = 16/4, तो आंसर आ गया 4। तो नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ रीना हैज़, रीना के पास 4 टॉफ़ी है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक जितने हमने किए? नो सर। चलिए बेटा देखिए, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं इसमें, जैसे 5 और 6 इसका जो है वो आपको करना है। 7th 8th मैं करा देता हूँ। ठीक है, 7th 8th मैं करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 7th बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 7th क्वेश्चन बोला रहीम बॉट 2 चॉकलेट्स। रहीम ने 2 चॉकलेट्स खरीदी एंड गेव द शॉपकीपर 100 रुपी नोट, और शॉपकीपर को 100 रुपी नोट दिया, 100 रुपये का नोट दिया। शॉपकीपर रिटर्न 10 रुपी, शॉपकीपर ने 10 रुपये उसको वापस कर दिए। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट, तो हर एक चॉकलेट का प्राइस बताना है। इफ़ बोथ हैव द सेम प्राइस, अगर दोनों का सेम प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेट किया, लेट प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट। ठीक है, तो हर एक चॉकलेट का जो प्राइस है वो हमने लेट कर लिया, हमने x लेट कर लिया। ठीक है, प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट हमने x लेट करा। अब आगे देखिए, इसमें बोला था बेटा उसने 2 चॉकलेट खरीदी और 100 रुपी दिए, है ना, 100 रुपी दिए और 10 रुपी उसने वापस कर दिए। तो भाई टोटल कॉस्ट कितनी बैठी चॉकलेट की, टोटल कॉस्ट ऑफ चॉकलेट वो कितनी बैठी, 90 रुपी तो बेटी, है ना बेटा। 100 रुपये आप दुकानदार को दोगे, 10 वापस दे देगा, तो 90 रुपये का तो आपने खरीदा। ठीक है बेटा, अभी देखो उसने, है ना, चॉकलेट कितनी खरीदी थी, 2। अगर एक की कॉस्ट x है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 × x।
और 2 इंटू एक्स कितने रुपए के इक्वल हो जाएगा? 90 रुपए के, है ना। हमने लिखा था लेट प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट। अगर एक चॉकलेट का जो प्राइस है बेटा वो एक्स है, तो 2 चॉकलेट का कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स या एक्स प्लस एक्स, दोनों चीज़ लिख सकते हो आप, है ना। तो एक्स प्लस एक्स या 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितने रुपए के इक्वल बैठेगा? 90 रुपए के तो इक्वल बैठेगा। 90 रुपए की तो बैठी उसको चॉकलेट। यस तो x इक्वल्स टू हो गया 90 अपॉन 2। 45। समझ में आया बच्चा पार्टी? यस तो Yes, sir. प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट हो गया 45 आंसर। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 8 है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 6 मोर देन थ्राइस इट्स ब्रेथ। मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है, अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना ले तो जो इसकी ये लेंथ है ना, ये लेंथ जो है ये इसकी ब्रेथ है। तो ये जो इसकी लेंथ है ना, इसके ब्रेथ से कितना ज़्यादा है? 6, है ना। इज 6 मोर देन थ्राइस द ब्रेथ, मतलब इसकी ब्रेथ के 3 टाइम्स से 6 ज़्यादा है इसकी लेंथ। और आगे बोला है फाइंड द डायमेंशन, अगर इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 100 फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन होती है बेटा लेंथ और ब्रेथ, इसी को डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। तो देखिए बेटा हमने यहाँ पे लेट कर लिया था, लेट हमने किया, लेट ब्रेथ हो गया हमारा b, है ना। तो लेंथ क्या हो जाएगा? इसके थ्राइस से 6 ज़्यादा। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। पैरामीटर हमको दे दिया इसने ऑलरेडी, तो उसको इसके नीचे रख देंगे। पैरामीटर को 100 मीटर यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है बेटा। दूसरा यहाँ पे 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है? 3b प्लस 6 और प्लस b, ब्रेथ कितना है? b। तो ये 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा डिवाइड में, अंदर की तरफ हो गया 3b और b 4b प्लस 6, 4b प्लस 6 हो गया, है ना। ये 6 है, मैं 6 थोड़ा b और 6 एक जैसा ही बनाता हूँ। ठीक है ना बेटा। तो ये 6 है हमारा। तो अभी इधर देखेंगे आप, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 50 और 6 को हम ले गए सब्ट्रैक्शन में, तो ये आ गया हमारा 44 और 4 चला जाएगा अपॉन में। तो ब्रेथ आ गई हमारी यहाँ से 11 मीटर। तो ब्रेथ आ गई 11 मीटर। तो लेंथ कितनी होती है? लेंथ कितनी थी? 3b प्लस 6, तो 3 इंटू 11 प्लस 6 33 प्लस 6 39 मीटर। ठीक है। तो ब्रेथ इज 11 मीटर एंड लेंथ इज 39 मीटर आंसर। समझ में आया बच्चों? किसी को कोई डाउट? तो ऐसे करना था। ठीक है बच्चा। तो बेटा आज हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। 4b सर आपने क्यों लिखा? 4b क्यों लिखा? देखिए बेटा यहाँ पर आप देखोगे ना, ये देखो 3b और ये b। 3b और तब b है। हाँ, और तो जब उन्हें सर हम ऐड करेंगे तब 4 बिल्कुल। ये 2 तो चला गया बेटा अपॉन में, है ना इधर, और ये 3b और b होके हमारा 4b हो जाएगा। ये 6 एज इट इज़ रह गया। ठीक है। तो ये 6 को फिर हमने इधर पहुंचा दिया माइनस में, फिर 4 को पहुंचा दिया डिवाइड में। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। ओके बेटा, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए तो फिर इतना ही रखें आज के लिए।